बिहार की राजनीति के लिए 5 जनवरी बेहद खास है कि जब जब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी यात्रा पर निकले तो कोई बड़ा खेला जो है वो हुआ है। तमाम लोगों से जब वो मिलेंगे तो एक बार बड़ा खेला होगा। वहीं आपको बता दें कि उसी दिन जेपी नड्डा भी पटना आ रहे हैं। पहली बात कि बिहार में शराबबंदी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम लोगों से मिलेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे। चूंकि महागठबंधन की सरकार है, उसमें कांग्रेस का भी मिला जुला सहयोग है। बावजूद इसके लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं तैयारी है कि सेंधमारी जैसे शब्द निकले हैं बाहर, और ये कहा जा रहा है कि ये सेंधमारी नीतीश कुमार के वोट में और तेजस्वी यादव के वोट में सेंधमारी का काम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप किस नजर से देखते हैं? निश्चित सेंधमारी का काम चल रहा है और ये बात सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी भी मार सकते हैं जी। फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके का नीतीश कुमार लगातार जैसे पलटते रहते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि सेंधमारी होगा। नीतीश कुमार जो ये बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए थे, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए ही वो जुटे हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार की राजनीति के लिए 5 जनवरी बेहद खास है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी बिहार आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या कुछ बदलाव होगा इस यात्रा पे और क्या कुछ असर होगा बिहार पे, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रत्युष जी। प्रत्युष, क्या आप किस नजर से देखते हैं आप, और क्या कुछ बदलाव होंगे? पहले तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने कर ही दिया। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार दौरे पर जा रहे हैं जी। लगातार विपक्ष भी हमलावर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज ही विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान दिया कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जो यात्रा पर जा रहे हैं, ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब जब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी यात्रा पर निकले हैं तो कोई बड़ा खेला जो है वो हुआ है। और एक बार फिर से जब वो यात्रा पर जा रहे हैं, बिहार दौरे पर जा रहे हैं, तमाम लोगों से जब वो मिलेंगे तो एक बार बड़ा खेला होगा। वहीं आपको बता दें कि उसी दिन जेपी नड्डा भी पटना आ रहे हैं। जेपी नड्डा जो है हरियर नाथ क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर वो अपना संबोधित लोगों करेंगे, भाजपा के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे। ये 2024 लोकसभा चुनाव का तैयारियां है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो भी कर रहे हैं। नीतीश लगातार जो है विपक्ष को एकजुट करने में लगे थे। जेपी नड्डा जो है वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, ये दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो पटना आए थे, फिर एक बार बिहार दौरे पर है। तो वो लगातार जो है नीतीश कुमार को निश्चित है कि नीचा गिराने का कोशिश जो है लगातार करेंगे, क्योंकि अब भाजपा जो है वो विपक्ष में है। बिहार में जो भाजपा है वो विपक्ष में है। ये लोकसभा चुनाव का तैयारी है आरती जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जो लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, फिर अब नया मोड़ जो है वो सामने आया कि अब वो बिहार दौरे पर जाएंगे। एक तरफ विपक्ष भी हमलावर है। ये 2024 चुनाव का तैयारी है और नीतीश कुमार जो है निश्चित बिहार दौरे पर निकलेंगे तो बड़ा खेला जो है वो होगा। 13 बार गए, 13 बार जब भी वो गए तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 13 बार जब भी वो 13 बार जो बिहार दौरे पर यात्रा पर जब गए तो निश्चित है उसका असर जो है वो दिखा बिहार में जी। पहली बात कि बिहार में शराबबंदी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम लोगों से मिलेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे जी। वहीं जेपी नड्डा जो है वो हमलावर, निश्चित है हमला करेंगे नीतीश कुमार पे जी। अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे का जी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी भी बस कुछ ही दिनों में बिहार पहुंचेंगे। शायद बाढ़ से भारत जोड़ो यात्रा की बिहार से शुरुआत होगी। तो ये तमाम जो नेता हैं जो बिहार पहुंच रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव को, निश्चित है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारी है उसमें लगातार पहले से जुटे हुए थे और उसी को लेकर के ये लोग जो है वो
बिहार दौरे पर है। जी प्रत्युष, मैं आपको एक बात कह दूं कि जिस तरह से एक तरफ जेपी नड्डा आ रहे हैं, एक तरफ खड़गे आ रहे हैं, तो ये भी बातें निकलकर सामने आई है कि चूंकि महागठबंधन की सरकार है उसमें कांग्रेस का भी मिला जुला सहयोग है। बावजूद इसके लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं तैयारी है कि सेंधमारी जैसे शब्द निकले हैं बाहर, और ये कहा जा रहा है कि ये सेंधमारी नीतीश कुमार के वोट में और तेजस्वी यादव के वोट में सेंधमारी का काम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप किस नजर से देखते हैं? निश्चित सेंधमारी का काम चल रहा है। नीतीश कुमार, लगातार ये बात सामने आ रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर हैं और ये बात सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी भी मार सकते हैं। जी, तो मतलब एक तरफ गठबंधन की सरकार है और दूसरी तरफ सेंधमारी, दोनों में से मतलब क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से? फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है आरती। जिस तरीके का नीतीश कुमार लगातार जैसे पलटते रहते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि सेंधमारी होगा या सब कुछ जो है सब कुछ ठीक रहेगा। जो अभी जिस तरीके से चल रहा है बिहार का, जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से चल रहा है जी, क्या वैसे ही चलता रहेगा? अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो मतलब अब काफी पिछड़ती नजर आ रही है, उसके बाद कांग्रेस का ये यात्रा, और एक तरफ नीतीश कुमार जो है, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे, नीतीश कुमार जो ये बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए थे। वो सिर्फ कांग्रेस के लिए ही वो जुटे हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, जैसे ही महागठबंधन के साथ आते हैं तो विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने पहुंचते हैं, तो दिल्ली जब पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले सोनिया गांधी से मिलते हैं। तो ये निश्चित है कि पहले तो कांग्रेस को एक मतलब सबके सामने लाएंगे। जो कांग्रेस का पूरा जो वजूद खत्म हो गया है, उस वजूद को जो है एकजुट करने के लिए जो है नीतीश कुमार बिहार यात्रा। तो प्रत्युष, आपने कहा कि ये उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये बातें उठ रही है कि ये कहीं ना कहीं सेंधमारी का काम कर रहे हैं। यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि ये जो यात्रा है वो 2024 इलेक्शन को लेकर नहीं है। उन्होंने पीछे जितने भी काम किए हैं, जैसे उनके जो भी योजनाओं की बात अगर की जाए, या फिर उन्होंने जो भी अभी काम किया है जिसको लेकर लगातार गंदे फीडबैक आ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम ग्राउंड जीरो तक जाएंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो विपक्ष का काम ही है आवाज उठाना। लेकिन उन्होंने हमेशा से कहा है कि हम ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से बात करेंगे। उनका फोकस बिल्कुल साफ। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं। जेडीयू के जो तमाम प्रवक्ता है वही कह रहे हैं। कोई एक तरफा बात नहीं कर रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, कोई प्रवक्ता कुछ बोलते हैं। एक प्रवक्ता कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार दौरे पर जा रहे हैं कि लोगों से बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, इन तमाम चीजों को लोगों से मुखातिब होंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन एक प्रवक्ता कहते हैं कि विपक्ष को लगातार नीतीश कुमार जो है एकजुट करने में लगे, एकजुट करने में लगे हुए थे। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है ये तैयारी है। कुछ भी क्लियर नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर करना क्या चाहते हैं। प्रत्युष, ये भी बात सामने निकल कर आई है कि जैसे हमेशा से अमूमन देखा गया है कि पीएम मोदी की भी जब यात्रा होती है तो सीएम नीतीश कुमार काफी बिजी हो जाते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं। तो 3 बार यात्रा हुआ, तीनों बार सीएम नीतीश तीनों बार। और जबकि जब बीजेपी की सरकार थी और जब ये बीजेपी में मिले हुए थे तब इस तरह की चीजें नहीं होती थी। वो रिसीव करने जाते थे और बजाते एक बहुत बड़े लेवल पे स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। तो आपको क्या लग रहा है, ये 5 तारीख की यात्रा और एक बार से ही सभी लोगों का आना, फिर सीएम नीतीश का बिहार दौरे पर जाना, क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये चीजें कहीं ना कहीं विपक्ष वाली बात जो है वो हकीकत नजर आ रही है? सीएम नीतीश के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नड्डा आ रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो ऐसे में भी सवाल उठना लाजमी बन जाता है। बिल्कुल लाजमी होता है सवाल उठना कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, आखिर क्या सीएम नीतीश क्या चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का भी कुछ दिन पहले, क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार जो है वो जेपी नड्डा का सामना नहीं करना चाहते हैं? बहुत तरह की बातें उठ रही है, तो इसको मुख्यमंत्री नीतीश तो किसी का सामना फिलहाल नहीं करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी से 3 बार मीटिंग हुआ, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को भेज देते हैं, वो खुद नहीं जाते हैं। अभी परसों जो है वो कोलकाता में गंगोत्सव को लेकर कार्यक्रम जो बैठक होता है, बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को भेज देते हैं, वो खुद नहीं जाते हैं। उसके पहले भी जो है कोलकाता में ही बैठक हुआ, उसमें अमित शाह जो है वो खुद मौजूद थे। उसमें उस समय भी जो है तेजस्वी जाते हैं, साथ में विजय चौधरी जाते हैं, लेकिन नीतीश नहीं रहते हैं। तो कुछ भी नहीं कहा जाता है। लगता है नीतीश जो है
एक तरफ लगता है कि कहीं सेंधमारी भी कर सकते हैं और एक तरफ लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो मिलना भी नहीं चाहते हैं। तो प्रत्युष इसमें तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे की ये जो जोड़ी है बिहार में, तो कहीं ना कहीं हस्तांतरण की बात जो आ जाती है कि हस्तांतरण आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जो है वो अपनी सत्ता जो है वो तेजस्वी यादव को देने वाले हैं। तो कहीं ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह वो दौरे पर हमेशा जाते रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर तेजस्वी यादव को फ्रंट लाइन पे लाना चाहते हैं कि आप जाइए, क्योंकि आगे ये बागडोर, ये सत्ता तो आप ही को संभालनी है। सीएम नीतीश लगता है कि अपना इतना साल का पॉलिटिकल कैरियर तेजस्वी को इतना आसानी से सौंप देंगे। लेकिन जिस तरह से दौरे की बात की जाए, अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह वाल्मीकि नगर जाने की बात हुई थी, तो वाल्मीकि नगर नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। बावजूद इसके वहां पर नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी यादव गए। वो राजगीर की बात की जाए तो राजगीर भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, वहां पे भी तेजस्वी यादव नजर आए। नमामि गंगे इतना बड़ा पीएम मोदी का प्रोजेक्ट है, सीएम नीतीश कुमार भी नमामि गंगे को लेकर हमेशा सपोर्ट करते नजर आए हैं, और ऐसे में उनका वहां पर ना जाना, नीतीश का हमेशा तेजस्वी को भेज देना, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हस्तांतरण की जो पूरी तैयारी है वो नजर आ रही है? सीएम नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं। तेजस्वी को आगे ठीक है कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में शायद नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं। तेजस्वी को जो लगातार मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं शायद ना भी बनाए, क्योंकि सिचुएशन तो प्रत्युष सिचुएशन तो उसी के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो फिर इससे भी तो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार हमेशा फ्रंट लाइन पे उनको खड़े कर रहे हैं। नकारा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही है कि नकारा नहीं जा सकता। लगातार सीएम नीतीश है वो फ्रंट लाइन पे, सामने फ्रंट पे तेजस्वी को रख रहे हैं, कहीं भी कुछ होता है तो तेजस्वी को भेजते हैं, वो खुद नहीं जाते हैं। एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश गुस्सा में है, इसलिए भी नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से जब से भाजपा से वो अलग हुए हैं, हो सकता है गुस्सा में हो, इसलिए वो नहीं जा रहे हो। तो ये तो प्रत्युष, ये तो उनकी वाल्मीकि नगर से, ये तो उनकी खुद की कहीं ना कहीं सोच थी कि उनको अलग होना है, या फिर उनको लग रहा था कि दबिश में हम काम कर रहे हैं और हम आरजेडी के साथ मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये तो अपनी स्वेच्छा की बात थी, पहले भी आरजेडी, तो फिर नाराजगी किस बात की? पहले भी आरजेडी के साथ नीतीश काम कर चुके हैं जी, उसके बाद भी वो आरजेडी के साथ ना महागठबंधन की सरकार में वो न रहे, भाजपा में चले गए जी। इस बार भी कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार का जो भी होता है वो छल कपट दिखावा होता है, फिर भी हो सकता है कि पलटी मार दे। क्या लगता है आपको, ये जो उनकी यात्रा है वो कितनी सफल रहेगी? यात्रा तो सफल रहेगा। जब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 13 बार का जो उनका यात्रा है वो सफल रहा, तो ये 14 बार का जो 14वां यात्रा है वो भी सफल होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये इनकी यात्रा सफल रहेगी, और वहीं जो दो अन्य दल जो है वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और बिहार यात्रा पे आ रहे हैं, उसका मेन मकसद कहीं ना कहीं 2024 इलेक्शन है। तो फिलहाल हम इन तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे आपसे, और यूं ही जुड़े रहेंगे। आप बने रहें NBC 24 के साथ।